एफ लाइव इंडिया में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं गौरव सिन्हा। जमुई में अपने बहनोई अर्थात अपनी सगी बहन निशा भारती के पति अरुण भारती को चुनावी मैदान में उतारकर अंदर ही अंदर जनता की कोप का सामना कर रहे जमुई के मौजूदा सांसद सह लोजपा रामविलास सुप्रीमो चिराग पासवान ने खगड़िया लोकसभा से सोना चांदी व हीरे के बड़े व्यापारी राजेश वर्मा को चुनावी मैदान में उतारने का ऐसा फैसला कर लिया है कि अब वह अपने चाहने वालों के ही निशाने पर आ गए हैं। इस तरह के फैसले को लेकर उनकी ही पार्टी के कई कार्यकर्ता या तो इस्तीफा दे चुके हैं अथवा देने की धमकी दे रहे हैं। चिराग पासवान की जमकर आलोचना करते हुए लोग कह रहे हैं कि बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के नारों से बिहार के आम आवाम को अपने पक्ष में गोलबंद करने वाले चिराग पासवान मैं फर्स्ट, मेरा परिवार फर्स्ट और मेरा निर्णय फर्स्ट में इस कदर उलझ गए हैं कि उन्हें आम मतदाताओं की भावनाओं से कोई सरोकार नहीं रह गया है। हालांकि इसके पहले चिराग पासवान के पिता दिवंगत रामविलास पासवान भी ऐसी ही राजनीति पर भरोसा करते रहे। उन्होंने भी अपने परिवार पर इतना अधिक भरोसा जताया कि उनके दोनों भाई यथा रामचंद्र पासवान और पशुपति कुमार पारस सहित परिवार के कई लोग विधायक सांसद बने। लेकिन पशुपति कुमार पारस को किनारे लगाकर चिराग ने जब पिता की राजनीतिक विरासत को संभाली और दिवंगत रामविलास पासवान की परंपरागत हाजीपुर सीट पर दावा ठोका तो लोगों को लगा कि वह परिवारवाद से बाहर निकलेंगे और जनता व समर्पित कार्यकर्ताओं की आकांक्षा के अनुपम प्रत्याशियों का चयन करेंगे। लेकिन जमुई के किसी समर्पित लोजपा कार्यकर्ता को चुनावी दंगल में उतारने के बजाय उन्होंने पहले अपनी जगह अपने बहनोई अरुण भारती को जमुई के चुनावी अखाड़े में उतारा। उसके बाद समस्तीपुर और खगड़िया से ऐसे उम्मीदवार को उतार दिया जिनकी पहचान उस क्षेत्र में नहीं के बराबर है। माना कि सीएम नीतीश से बिगड़े संबंध में मिठास घोलने के लिए उन्होंने नीतीश के बेहद करीबी कहे जाने वाले अशोक चौधरी की पुत्री व किशोर कुणाल की बहू सांभवी चौधरी को समस्तीपुर और वैशाली की मौजूदा सांसद वीणा देवी पर भरोसा जताया। राजनीतिक परिस्थितियों को देखकर अपने सबसे बड़े राजनीतिक दुश्मन सीएम नीतीश के गले मिल लिए और उनके करीबी कहे जाने वाले एमएलसी की पत्नी वीणा देवी को एक बार फिर वैशाली और अशोक चौधरी की बेटी सांभवी को समस्तीपुर के चुनावी मैदान में उतार दिया। लेकिन राजेश वर्मा को सिर्फ इसीलिए खगड़िया लोकसभा का टिकट दे दिया क्योंकि उन्होंने उनका सदैव साथ दिया। यह बात सही है कि राजेश वर्मा उनकी पार्टी के जिलाध्यक्ष पद को सुशोभित कर चुके हैं। भागलपुर के विधानसभा चुनाव में लगभग 20,000 मत ला चुके हैं। लेकिन चिराग पासवान ने खगड़िया लोकसभा क्षेत्र के लोगों की भावनाओं का कदर क्यों नहीं किया? बात अलग है कि टिकट मिलने के बाद राजेश वर्मा ने भी सीएम हाउस जाकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आशीर्वाद बटोर लाया है। कह सकते हैं कि आम लोग चिराग की आलोचना करते नहीं थक रहे हैं और खगड़िया या यूं कहें कि कोसी की राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले पूर्व विधायक रणवीर यादव से खगड़िया लोकसभा का सीट इस बार किसी स्थानीय के लिए बचाने की कवायद में जुटने की गुहार लगा रहे हैं। कुछ माह पूर्व तक अपनी पत्नी कृष्णा कुमारी यादव को हर कीमत पर खगड़िया लोकसभा से चुनाव लड़ाने का ऐलान करते रहे रणवीर यादव इंडिया गठबंधन या एनडीए में शायद अपनी पैठ नहीं बना सके, जिसके कारण उनकी पत्नी कृष्णा कुमारी यादव को टिकट नहीं मिल सका। लेकिन दोनों गठबंधन की ओर से प्रत्याशियों का चेहरा सामने किए जाने के बाद जो स्थिति परिस्थिति बन रही है उस हिसाब से कहा जा सकता है कि कृष्णा कुमारी यादव खगड़िया लोकसभा से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनावी ताल ठोक सकती हैं। कहा जा रहा है कि दोनों गठबंधन में उपेक्षा का शिकार हुए संभावित प्रत्याशियों सहित विभिन्न दलों के कार्यकर्ता भी रणवीर यादव परिवार की ओर आशा भरी नजरों से ताक रहे हैं और उनके संपर्क में हैं, जिसके कारण उनके आवास पर राजनीतिक गुना भाग किए जाने का सिलसिला जोरों पर है। कहा जा रहा है कि रणवीर यादव ने अपने समर्थकों सहित सभी से 72 घंटे का समय लिया है और तीसरे मोर्चे की संभावनाओं को भी तलाश रहे हैं। तीसरे मोर्चे की संभावनाओं को अमली जामा नहीं भी पहनाया जा सका तब भी कृष्णा कुमारी यादव खगड़िया लोकसभा से निर्दलीय उम्मीदवार होंगी। वैसे उनके समर्थकों द्वारा मायावती की पार्टी बसपा से भी संपर्क साधा गया है और संभव है कि ओवैसी का समर्थन भी उन्हें मिल जाए। सियासी जानकारों का कहना है कि खगड़िया लोकसभा में रणवीर यादव का अपना वोट बैंक काफी मजबूत है और अगर किसी छोटी पार्टी का भी उनको साथ मिल गया तो फिर कृष्णा कुमारी यादव के लिए इस बार चुनावी बैतरनी पार करना बहुत आसान हो सकता है।
पूर्व विधायक रणवीर यादव की दशकों से खगड़िया की राजनीति पर बड़ी पकड़ रही है और उनकी तूती भी बोलती रही है। मुखिया से लेकर लोकसभा तक के चुनाव में उनका हस्तक्षेप जरूर समझा जाता रहा है। लगभग सभी चुनाव में रणवीर समर्थित प्रत्याशियों की जीत लगभग सुनिश्चित समझी जाती रही है। जिला परिषद अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालती रही उनकी पत्नी कृष्णा कुमारी यादव 2014 के भी लोकसभा चुनाव में खगड़िया से राजद की प्रत्याशी रह चुकी हैं, लेकिन मोदी लहर में लोजपा प्रत्याशी चौधरी महबूब अली कैसर से लगभग 75,000 मतों के अंतर से वह हार गई थी। 2014 में कृष्णा कुमारी यादव को मिले मत के आधार पर यह कयास लगाया जा रहा था कि 2019 के लोकसभा चुनाव में भी उन्हें ही राजद से खगड़िया की चुनावी अखाड़े में उतारा जाएगा, लेकिन उस बार उनके साथ छल हो गया और महागठबंधन में शामिल वीआईपी के मुखिया मुकेश सहनी को चुनावी मैदान में उतार दिया गया। बावजूद इसके मुकेश सहनी को चौधरी महबूब अली कैसर से लगभग 3.25 लाख मतों के अंतर से हार का सामना करना पड़ा था। कहा जा रहा है कि मुकेश सहनी को अगर रणवीर यादव का साथ मिला होता तो नजारा कुछ और होता। वैसे इस बार ना ही चौधरी महबूब अली कैसर को किसी पार्टी से टिकट मिला है और ना ही मुकेश सहनी कहीं दिखाई पड़ रहे हैं। लोकसभा चुनाव में भी एक बार फिर कृष्णा कुमारी यादव को राजद का टिकट मिलने की उम्मीदें लोगों ने पाल रखी थी। कृष्णा कुमारी यादव और उनके समर्थक चुनावी तैयारी भी कर रहे थे। इसी बीच किसी एक मामले में निचली अदालत से कृष्णा कुमारी यादव सहित उनके पति रणवीर यादव को सजा सुना दी गई और उनकी उम्मीदवारी पर एक तरह से ग्रहण लग गया। हालांकि कुछ माह पूर्व पटना उच्च न्यायालय द्वारा उन्हें और उनके पति को राहत देते हुए मामले में क्लीन चिट भी दे दिया गया। उसके बाद ऐसा लगा कि कृष्णा कुमारी यादव ही खगड़िया से राजद की उम्मीदवार होंगी। उम्मीदवार बनाए जाने को लेकर राजद जिलाध्यक्ष मनोहर कुमार यादव सहित कुछ अन्य लोगों के भी नाम की चर्चा थी। कहा जा रहा था कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बेहद करीबी रहे रणवीर यादव की पत्नी कृष्णा कुमारी यादव को अगर टिकट नहीं मिला तो तेजस्वी यादव के बेहद नजदीकी कहे जाने वाले राजद जिलाध्यक्ष मनोहर कुमार यादव पर राजद द्वारा भरोसा जताया जा सकता है, लेकिन अंततः ऐसा संभव नहीं हो सका और महागठबंधन में शामिल सीपीएम के द्वारा खगड़िया के पूर्व विधायक दिवंगत योगेंद्र सिंह के पुत्र संजय सिंह को चुनावी बैतरनी पार करने का टिकट दे दिया गया। संजय कुशवाहा शहीद प्रभु नारायण परिवार से आते हैं। अब महागठबंधन और एनडीए प्रत्याशी के द्वारा जब अपने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी गई हो तो एक बार फिर बहुत तेजी से कृष्णा कुमारी यादव के चुनावी मैदान में उतरने की चर्चा जोर पकड़ चुकी है। अगर ऐसा होता है तो महागठबंधन समर्थित सीपीएम के उम्मीदवार संजय कुशवाहा और एनडीए समर्थित लोजपा उम्मीदवार राजेश वर्मा के लिए बहुत बड़ी राजनीतिक मुसीबत सामने आ सकती है। संजय कुशवाहा जहां पहली बार चुनावी मैदान में है, वहीं राजेश वर्मा भले ही 2020 के विधानसभा चुनाव में भागलपुर से भाग्य आजमा चुके हों, लेकिन खगड़िया के लिए बिल्कुल नए हैं। इतना ही नहीं, खगड़िया लोकसभा क्षेत्र के लोग उन्हें जानते पहचानते तक नहीं है और उनके विषय में पूरी तरह जानने को इच्छुक है। जब से उनके उम्मीदवारी की चर्चा खगड़िया में शुरू हुई है तब से उनका और उनके परिवार का काला चिट्ठा लगातार सामने आ रहा है। इंडिया सहित अधिकांश प्रभावी लोगों के व्हाट्सएप पर राजेश वर्मा और उनके परिवार की कुंडली भागलपुर से पहुंच रही है। लगभग हर कोई जान चुका है कि भागलपुर सहित कई जिलों में अपना सर्राफा व्यवसाय फैला चुके राजेश वर्मा का पारिवारिक बैकग्राउंड क्या है। 2022 में उनके कई ठिकानों पर आयकर विभाग का छापा पड़ा था और जमीन संबंधित कई दस्तावेज भी जब्त किए गए थे। गुंडा बैंक से उनके ताल्लुकात की बात तो सामने आई ही थी। कहा जा रहा है कि जमीन माफिया से भी उनके गहरे ताल्लुकात रहे हैं। राजेश वर्मा और उनका पारिवारिक बैकग्राउंड जानकर और समझकर खगड़िया लोकसभा के लोग हैरत में हैं और सीधे तौर पर चिराग पासवान को कोस रहे हैं। राजेश वर्मा संबंधित हो रही चर्चा सिर्फ चर्चा ही है या लग रहा आरोप पूरा सच भी है, इसकी पुष्टि एसडीएफ लाइव इंडिया नहीं करता है। पूरी सच्चाई तो पुलिस प्रशासन ही बता सकता है, लेकिन कहा जा रहा है कि कुछ माह पूर्व उनकी पारिवारिक दुकान से अवैध लाइसेंसी हथियार और कारतूस भी बरामद किए गए थे। इस मामले को लेकर कोतवाली थाना में प्राथमिकी तो दर्ज हुई ही थी। उनके बड़े भाई विष्णु वर्मा एक मामले में भगौड़े हैं। दरअसल विष्णु वर्मा ने हर्ष फायरिंग की थी और उसका वीडियो खूब वायरल हुआ था। इस मामले को लेकर जोगसर थाना में प्राथमिकी दर्ज हुई थी। तब से वह फरारी जीवन जी रहे हैं और अपने आकाओं के दम पर कानूनी अड़चन दूर करने की कोशिश में लगे हैं। वैसे लोजपा रामविलास के जिलाध्यक्ष शिवराज यादव की ओर से कहा जा रहा है कि राजेश वर्मा और उनके परिवार के विषय में कही जा रही बातें बकवास है। विरोधियों द्वारा अनर्गल आरोप लगाकर उनकी छवि धूमिल की जा रही है।
लेकिन राजेश वर्मा और संजय कुशवाहा के बीच तुलना कर रहे स्थानीय लोगों का कहना है कि एलजेपी को अपने जमीनी कार्यकर्ताओं और समर्थकों की उपेक्षा कर अगर वैश्य समाज के ही किसी शख्स को खगड़िया लोकसभा का प्रत्याशी बनाना था तो उनकी ही पार्टी में ऐसे लोगों की कमी नहीं थी जिनका खगड़िया के आम लोगों सहित व्यवसायियों के बीच अच्छी पकड़ है। जिताऊ उम्मीदवार की ही तलाश करनी थी तो खगड़िया के पूर्व सांसद रेणु सिंह कुशवाहा को अगर चुनावी मैदान में उतारा जाता तो मुकाबला रोचक होता। अगर महागठबंधन की MY समीकरण में सेंध लगानी थी तो चिकित्सा क्षेत्र में बेहतरीन सुविधाएं देकर कोसी क्षेत्र के लोगों को अपना मुरीद बना चुके यादव समाज के प्रभावी शख्स कहे जाने वाले डॉक्टर S विवेकानंद पर चिराग भरोसा जताते। उससे भी बड़ी बात यह है कि पार्टी में टूट के समय कंधे से कंधे मिलाकर साथ देने वाले शिवराज यादव को गले लगाते और चुनावी बेहतरनी पार करने का टिकट उन्हें ही दे देते। पार्टी में टूट के बाद शिवराज ने जिस तरह लोजपा रामविलास को खगड़िया में सींचा उस बात को कम से कम खगड़िया के लोग कभी नहीं भुला सकते। समय समय पर वह पार्टी का झंडा बुलंद करते रहे और चिराग चालीसा भी पढ़ते रहे, लेकिन जब चुनाव का वक्त आया तो सबको दरकिनार कर ऐसे शख्स को खगड़िया लोकसभा का टिकट दे दिया गया जिनकी पहचान खगड़िया में रत्ती भर भी नहीं है। सियासी जानकारों का कहना है कि अगर शिवराज को टिकट मिलता तो उनके बड़े भाई राजद जिलाध्यक्ष मनोहर यादव का भी उन्हें साथ मिलता और परबत्ता के जदयू विधायक डॉक्टर संजीव ने जिस तरह अपने भाई कांग्रेस प्रत्याशी राजीव कुमार को MLC बनाने के लिए पार्टी लाइन से हटकर उनका साथ दिया, उसी तरह मनोहर यादव भी राजद में रहकर भी शिवराज का साथ देते। संभव था कि यादव मतदाता उनके पक्ष में गोलबंद हो जाते और महागठबंधन का समीकरण बिगड़ जाता। वैसे चिराग के इस फैसले पर एनडीए में भी बहुत बड़ी नाराजगी है और इसका खामियाजा एनडीए को भुगतना पड़ सकता है। आला कमान के भय से कोई खुलकर कुछ नहीं कह रहा है, लेकिन खगड़िया से गहरा लगाव रखते रहे बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को भी लोग खूब सुना रहे हैं। हालांकि एनडीए में सीट शेयरिंग के बाद लोग यह कयास लगा रहे थे कि बीजेपी जदयू और लोजपा के बीच सीटों के अदला बदली में खगड़िया की सीट बीजेपी की झोली में जा आएगी और सम्राट चौधरी ही खगड़िया संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी की खगड़िया इकाई के वरीय नेताओं और कार्यकर्ताओं ने दिल्ली जाकर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित अन्य शीर्ष नेताओं से मिलकर आम कार्यकर्ताओं की भावनाओं से अवगत कराते हुए कहा भी था कि इस बार लोकसभा का प्रत्याशी बीजेपी का ही हो। बाद में यह भी कहा जाने लगा कि सम्राट चौधरी किसी एक सीट पर ध्यान देने के बजाय बिहार की सभी सीटों पर ध्यान देने में लगे हुए हैं। बिहार की सभी 40 सीटों को जीतकर पीएम नरेंद्र मोदी की झोली में देना उनके लिए बड़ी चुनौती है, इसीलिए वह किसी भी लोकसभा से चुनाव नहीं लड़ेंगे। उसके बाद बीजेपी कैंडिडेट के तौर पर आरएसएस से जुड़े रहे डॉक्टर S विवेकानंद का नाम सामने आने लगा। सुहेली मेहता सहित कुछ अन्य लोगों का भी नाम सुर्खियों में रहा। बीते 30 मार्च से पहले तक लोगों को लग रहा था कि लोजपा की टिकट पर बीजेपी या लोजपा के ही कोई स्थानीय समर्पित कार्यकर्ता अपना दमखम दिखाएंगे और खगड़िया लोकसभा के लोग उन्हें अपना नूरे नजीर बनाएंगे। अब लोगों की उम्मीदों पर पानी फिर चुका है और कयासबाजी का दौर शुरू हो चुका है। बहरहाल एनडीए समर्थित लोजपा के उम्मीदवार राजेश वर्मा और महागठबंधन समर्थित सीपीएम उम्मीदवार संजय कुशवाहा में दमदार कौन है तथा राजेश वर्मा से संदर्भित सोशल मीडिया और आम लोगों के बीच हो रही चर्चाओं में कितना दम है, यह पुख्ता तौर पर नहीं कहा जा सकता है, लेकिन यह डंके की चोट पर जरूर कहा जा सकता है कि खगड़िया विधानसभा का 5 बार प्रतिनिधित्व कर चुकी पूर्व विधायक पूनम देवी यादव की सगी बहन और एक बार खगड़िया के विधायक रहे रणवीर यादव की पत्नी कृष्णा कुमारी यादव अगर खगड़िया लोकसभा के चुनावी अखाड़े में निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर ही कूद गई तो चौंकाने वाला परिणाम आने की संभावनाओं से कतई इनकार नहीं किया जा सकता है। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि आगे आगे होता है क्या। एसडीएफ न्यूज ब्यूरो, धन्यवाद।